जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि अच्छी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिपाही से भर्ती हुआ, सर्विस के दौरान प्रमोशन को मना कर दिया, एमएससीपी मिलने से पहले अनबिलिंग दे दिया, क्या एसीपी हवलदार मिलेगा? क्या एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी? दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स होते हैं या फिर जवान होते हैं जो सिपाही से भर्ती होते हैं, लेकिन बीच में वो प्रमोशन को डिनाई कर देते हैं। जैसे नायक का प्रमोशन नहीं लिया या फिर हवलदार का प्रमोशन नहीं लिया, कुछ कंडीशन के कारण, या तो घर की स्थिति ठीक नहीं है या फिर कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से वो अनविलिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं, यानी प्रमोशन नहीं लेते, जिसका उन्हें नुकसान होता है एमएससीपी पर। और दोस्तों, रिकॉर्ड साफ मना करता है कि आपको हम एमएससीपी नहीं देंगे, हम आपको एसीपी हवलदार नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों सर्विस के दौरान आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दे दिया, यानी प्रमोशन को नकार दिया, आप नायक नहीं बने। तो इस वजह से नायक के बाद का जो अगला रैंक है हवलदार, वो भी आपको नहीं दिया जाता। यानी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल है या फिर 16 साल 8 महीने भी है, तो सिर्फ आप उसी रैंक से रिटायर हो जाते हो, क्योंकि आपने प्रमोशन को नकार दिया, और ना ही आपको फिर एमएससीपी मिल सकती है। अगर आप कोर्ट केस भी करते हैं तब भी कोर्ट आपके फेवर में नहीं जाता, वो ऑर्डर में लिखता है कि आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया है। एमएससीपी मिलने से पहले अगर आप अनविलिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं तो फिर आपको एसीपी हवलदार की पेंशन नहीं मिलती या फिर अगले रैंक की एसीपी नहीं मिलती। दोस्तों, ये रूल्स के अंतर्गत आता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सीपी ग्राम में शिकायत डालने के बाद भी एरियर नहीं मिल रहा, क्या करें? बहुत से ऐसे पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, जिन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली, लेकिन तभी भी उनको सर्कुलर 568 का एरियर नहीं मिला या फिर OROP 2 का एरियर नहीं मिला। तो अब पेंशनर या फैमिली पेंशनर क्या कर सकता है? दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अगर उसके साथ आप एरियर शीट भी बना लेते हैं तो उसके दम पर आप अपना हक ले सकते हैं, आपको फिर सीपी ग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सीपी ग्राम में आपका काम हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीपी ग्राम में शिकायत डालने के बाद भी अगर आपका काम नहीं होता तो फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी अपने बैंक CPPC को, और हो सकता है तो आप एक एरिया शीट भी बना सकते हैं। तो उसके बेस पर फिर नॉट पे सर्टिफिकेट बनाएगा CPPC बैंक, और आप खुद एप्लीकेशन या फिर एरिया शीट बनाकर आप दे सकते हैं अपने बैंक CPPC को, और बैंक CPPC उसके आधार पर एक लेटर बना देगा स्पर्श के नाम पर, और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना देगा स्पर्श के नाम पे। इसके बेस पर आपका काम हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया था कि एक पेंशनर को दिक्कत आ रही थी सीपी ग्राम में, उनका काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने खुद ही एप्लीकेशन बनाई, एरिया शीट मैंने बना दी, और सीधा वो लेकर पहुंच गए बैंक CPPC, और उसके बेस पर उन्होंने एक लेटर ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना ली और डायरेक्ट वो दे दिया स्पर्श को। तो अब स्पर्श उनको भुगतान करेगा। तो इस तरीके से भी आप काम करवा सकते हैं, अगर आपको सही तरीका पता हो। तो ये सारी चीजें इस चैनल के माध्यम से आपको पता लगती है कि आपको करना क्या है अगर आपका काम नहीं हो रहा। और कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है कि मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाऊं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रक्षित खन्ना की एडवाइस काम आई। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक पेंशनर को एडवाइस दी थी। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर स्पर्श पे आपकी शिकायत ठीक नहीं हो रही, आपने कोई डेटा करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है लेकिन वो अभी इनकम्प्लीट है, प्रोसेस में है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो मैंने उसमें बताया था कि आप अपने रिकॉर्ड को लेटर लिखिए। तो दोस्तों, ऐसे ही एक कमेंट आया था मेरे पास जिसमें पेंशनर ने लिखा, पहले मैंने रिकॉर्ड को इंफॉर्मेशन दी, फिर मेरा रिकॉर्ड से काम हो गया, उसके बाद स्पर्श में सेंड किया और ठीक हो गया, मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ ठीक हो गई, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे बारे में लिख रहे हैं कि जो आपकी एडवाइस थी वो बहुत ही अच्छी एडवाइस थी। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही पेंशनर को एडवाइस नहीं देता, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बहुत से पेंशनर को एडवाइस देता हूँ, चाहे वो रेलवे के पेंशनर हो, चाहे वो डिफेंस के पेंशनर हो, चाहे वो स्टेट के पेंशनर हो। और दोस्तों, मेरी जो एडवाइस रहती है तो कहीं ना कहीं पेंशनर के काम आ जाती है। तो ऐसे ही एक पेंशनर थे जिनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ गलत चल रही थी, इन्होंने काफी शिकायत डाली स्पर्श में, लेकिन इनका काम नहीं हो रहा था। फिर दोस्तों, इन्होंने अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ
रिकॉर्ड के माध्यम से कराई, फिर बाद में वो स्पर्श पे भी ठीक हो गई। तो यही मैंने आपको कल बताया था कि अगर स्पर्श पे आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती डेटा करेक्शन को लेकर, तो फिर आप रिकॉर्ड को लेटर लिख सकते हैं। और सबसे पहले आप अपने रिकॉर्ड को ही लेटर लिखें, उसके बाद रिकॉर्ड अपने बेस पर ये सारा काम आपका कर देगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। हवलदार को मिलेगी नैब सूबेदार की पेंशन, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, एमएससीपी एसीपी लेने के लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप एक फॉर्म भरकर आप एमएससीपी एसीपी ले सकते हैं अपने रिकॉर्ड से। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोर्ट जाते हैं तो वहां पर आपका पैसा खर्च होता है, वकीलों को आप पैसा देते हैं तब आपका काम होता है। लेकिन जो मैं आपको बताता हूं उसमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगता। जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देता हूं वहां पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं। जो मैं बताता हूं अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो फिर आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दोस्तों अगर आपको एमएससीपी एसीपी चाहिए तो फिर आप खुद ही फॉर्म भरकर अपने रिकॉर्ड के थ्रू ये कार्रवाई कर सकते हैं और आपको फिर आपका हक मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसी अगर कोई हवलदार है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल से ऊपर है, अगर वो 2006 के बाद आए हैं तो उनको मिलेगी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन। नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। जैसे किसी की 22,257 है तो उनकी हो जाएगी फिर 24,825। 22,257 से बढ़कर हो जाएगी 24,825। और दोस्तों यही करवाने के लिए वकील आपसे हजारों रुपए, लाखों रुपए लेते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कई बार रिकॉर्ड ऑफिस या फिर पीसीडीए या फिर पीओआर खुद कंफ्यूज हो जाता है, एसीपी देनी है या फिर एमएससीपी देनी है। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं तो उनको तो दी जाती है एसीपी एक सिलेक्टेड पीरियड में, जो 2003 से या फिर 31/12/2005 के बीच में आए हैं तो उनको एसीपी दी जाती है। लेकिन जब यही पेंशनर रिकॉर्ड से, पीओआर से, स्पर्श से बात करते हैं एसीपी देने के लिए, तो रिकॉर्ड ऑफिस कई बार कंफ्यूज हो जाता है। वो ये बोलता है कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगे क्योंकि आप 2006 से पहले आए हैं। दोस्तों रिकॉर्ड ये समझता है कि ये एमएससीपी की बात कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड यहां पे इनको मना करता है, बल्कि पेंशनर बोलता है कि मुझे एसीपी चाहिए, मैं 2006 से पहले आया हूं, मैं एसीपी के लिए क्लेम कर रहा हूं, मैं एसीपी के लिए बोल रहा हूं। और रिकॉर्ड समझता है कि शायद ये एमएससीपी के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको सही लेटर पता हो, सही गाइडेंस पता हो, तो फिर आपको कोई मना नहीं कर सकता। अगर आप 2006 से पहले आए हैं तो फिर आपको एसीपी भी मिल पाएगी, अगर आप 2006 के बाद आए हैं तो फिर आपको एमएससीपी भी मिल पाएगी। तो यही सब चीजें, सही गाइडेंस आपको समझाई जाती है इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप सही लेटर दिखाकर अपने रिकॉर्ड में कार्रवाई कर सकें, चाहे एमएससीपी की, चाहे एसीपी की, चाहे एंटी लेवल पे की। हर एक चीज आपको सही समझाई जाती है ताकि आप होने वाले नुकसान से बच सके। तो कई बार रिकॉर्ड ऑफिस हो गया, पीसीडी हो गया, पीओआर कंफ्यूज हो जाता है कि पेंशनर एसीपी की बात कर रहा है या एमएससीपी की बात कर रहा है। और कई पेंशनर 2006 से पहले आए हैं, वो एसीपी लेने की मांग करते हैं और रिकॉर्ड समझता है कि ये एमएससीपी की बात कर रहे हैं और उस बेस पर कहता है कि आप 2006 से पहले आए हो इसलिए आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी, और बल्कि पेंशनर को मिलनी होती है एसीपी। तो दोस्तों ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। रिकॉर्ड कई बार समझ नहीं पाता या फिर कुछ मना कर देता है पेंशनर को, जिसका नुकसान पेंशनर को होता है। और दोस्तों मेरे चैनल के द्वारा बिल्कुल क्लियर कट बातें होती हैं, एकदम क्लियर कट पॉइंट, जो मिलेगा वो मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। ऐसी जानकारी अक्सर मैं आपको समझाता रहता हूँ। तो दोस्तों तमाम जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।